बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, यानी मेटल के सॉल्ट से मेटल का रिएक्शन और उसके अंदर एंड चेंजिंग कलर और वो कलर का चेंजिंग जो होता है उसके बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्शन करता है, आयरन जो होता है सिल्वरी ग्रे होता है, यानी ग्रे बोला जाता है, ग्रे ही बोल दीजिए, सिल्वरी नहीं भी बोल सकते चलेगा, ग्रे कलर का होता है। जब यह कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है, यहाँ पर क्या होता है, आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, वो हाई होता है। आयरन जो है ग्रेटर रिएक्टिविटी सीरीज देन कॉपर। रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमारा रिएक्टिविटी है आयरन का वो ज़्यादा होता है कॉपर से, और ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। यानी यहाँ पर हम जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, आयरन एक मेटल है और कॉपर सल्फेट मेटल का सॉल्ट है। तो रिएक्शन मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, यानी मेटल का रिएक्शन मेटल के सॉल्ट से हो रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का होता है और ये आयरन के साथ रिएक्शन करता है। आयरन ग्रे सिल्वरी ग्रे होता है, तो ये फॉर्मेशन कर देता है आयरन सल्फेट जो कि ग्रीनिश कलर का, ग्रीन कलर का होता है, और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को हटा देता है। कॉपर का कलर जो होता है रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। और दूसरा जो हम रिएक्शन देखते हैं, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, इसका जिंक के साथ रिएक्शन देखते हैं। जिंक जो है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर, जिंक जो है हमारा ब्लूइश वाइट होता है, वाइट कह सकते हैं, वाइट ही होता है। और ये जिंक सल्फेट, क्योंकि यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो है ये मेटल का सॉल्ट है, मेटल का सॉल्ट है, और जिंक जो है एक मेटल है, इस दोनों के बीच रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर कलर का भी चेंजिंग होता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। जिंक इज more reactive than copper, then zinc displace copper and take place of copper and form zinc sulfate. It forms zinc sulfate. zinc sulfate का फॉर्मेशन करता है। zinc sulfate कलरलेस होता है एंड कॉपर जो है ये अलग हो जाता है, और कॉपर अलग होता है तो कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है। थर्ड जो है हमारा अर्जेंटिनम नाइट्रेट AgNO3, ये जो है हमारा ये मेटल का सॉल्ट है और ये मेटल से रिएक्ट यानी कॉपर से रिएक्ट कर रहा है। अर्जेंटिनम नाइट्रेट कलरलेस होता है, अर्जेंटिनम नाइट्रेट कलरलेस होता है, और कॉपर जो है ऑरेंज रेड होता है। और ये जब रिएक्शन करता है तो ये कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है, यानी कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन अर्जेंटिनम, देन कॉपर डिस्प्लेस अर्जेंटिनम फ्रॉम अर्जेंटिनम नाइट्रेट एंड टेक दैट प्लेस हियर फॉर्म कॉपर नाइट्रेट, एंड दिस हैज द कलर ऑफ ब्लू, ब्लू कलर को फॉर्म करता है, और अर्जेंटिनम अलग हो जाता है, यानी ये वाइट कलर का होता है। अब आगे है हमारा आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट हम लोग जानते हैं ग्रीन कलर का होता है, ये मेटल का, इट इज मेटल सॉल्ट एंड इट रिएक्ट विथ जिंक। जिंक हैज द कलर ऑफ ब्लूइश वाइट, एंड व्हेन इट रिएक्ट जिंक हैज मोर रिएक्टिव देन iron, and they displace iron from iron sulfate and take place iron, and combined with sulfate they form zinc sulfate that is colorless। यानी जो आयरन सल्फेट है वो जिंक के साथ रिएक्शन करता है। आयरन सल्फेट जो है वो हमारा
ग्रीन कलर का होता है, और जिंक जो है ब्लूइश वाइट है, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है और आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। अब यहाँ पर एक और है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का होता है, ये मेटल का सॉल्ट है। जब ये मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम शाइनिंग ग्रे होता है, शाइनिंग करता हुआ ग्रे होता है। ये रिएक्शन मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर, और कॉपर का ये जगह लेकर के मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है जो वाइट कलर का होता है और कॉपर को अलग कर देता है। जो बच्चों अब हमारा टॉपिक है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी होता क्या है? A process that is used for the extraction of metals in their pure form। यानी मेटल को प्योर फॉर्म में निकालने का प्रोसेस जो होता है वो मेटलर्जी कहलाता है। अब इसी में आता है मिनरल्स। क्या? नेचुरल अकरिंग कंपाउंड। कंपाउंड किसको कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं 2 and more than 2 एलिमेंट एक रेशियो में, एक फिक्स रेशियो में जब कंबाइन किए हुए होता है तो उसको कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर नेचुरली हमारा प्राकृतिक रूप से मिल रहा, नेचुरली मिल रहा जो सब्सटेंस, जो कंपाउंड, उसको हम मिनरल्स बोलते हैं। और मिनरल्स का यूज़ हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। मिनरल्स कहाँ से निकाला जाता है? वो इनसाइड द अर्थ ये मिनरल्स हमारा निकाला जाता है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, मिनरल्स हो गया, बहुत सारा ओर्स हो गया, बहुत सारा सब्सटेंस हो गया जो कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो हमारे काम की चीज़, वो मिनरल्स कहलाता है। वो मिनरल्स जिससे मेटल को निकाला जाता है, वो मिनरल्स जिससे मेटल को अलग किया जाता है, वो हमारा ओर्स कहलाता है। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओर्स। अब गैंग्स का मतलब होता है अनवांटेड एंड इम्प्यूरिटी सब्सटेंस मिक्स्ड जब होता है किसी मिनरल्स में। इम्प्यूरिटी दैट इज प्रेजेंट इन एन ओर। इम्प्यूरिटी मतलब गंदगी, अनवांटेड सब्सटेंस जिसको हमारे कोई काम की नहीं ये चीज़, वो अनवांटेड सब्सटेंस कहलाता है। वो हमारा ओर में प्रेजेंट होता है, इसको हम गैंग्स बोलते हैं, जिसका कोई काम नहीं होता। इसको रिमूव कर दिया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है ओर से, तो इसको जो हमारा गैंग है उसको, गैंग जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब आते हैं बात जो हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो होता है, इसमें 3 टाइप्स का अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी 3 टाइप्स में मेटल्स को बांटा गया। एक हाई रिएक्टिव मेटल्स, दूसरा मीडियम रिएक्टिव मेटल जिसको मिडिल भी बोलते हैं, और तीसरा जो होता है लेस रिएक्टिव मेटल। यानी हाई रिएक्टिव मेटल्स वो मेटल्स होता है जो तुरंत यानी विग्रसली किसी भी उसका जो एफिनिटी होता है, जो उसके बराबर का शेयरदार होता है, बराबर का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला, तो उसको बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता, हाईली रिएक्टिव होता, जिसमें आता है पोटेशियम के, सोडियम Na यानी नाइट्रियम, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये हमारा हाई रिएक्टिव मेटल्स है। उस यहाँ पर आराम से देखिएगा, जिसमें लास्ट में आम लगा हुआ है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हाई रिएक्टिव मेटल है।
आम लगा हुआ। यहाँ पर मीडियम जो रिएक्टिव मेटल्स है इसका नाम देखिएगा बदल जाएगा, अब इस तरह का कोई रहेगा, जिंक Zn, आयरन Fe, Pb लेड और कॉपर Cu। तो इसका देखिए नाम बदल गया। तो आसानी से आप याद कर सकते हैं जिसके लास्ट में अम लगा हुआ। अब सब बहुत सारा सब्सटेंस में नहीं, लेकिन पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, ये सब जो है हमारा हाई रिएक्टिव मेटल्स है। इसके बाद लेस रिएक्टिव मेटल्स जो हाइड्रोजन से नीचे है, ये सब हाइड्रोजन से ऊपर है। लेस रिएक्टिव मेटल जो है इसमें सोना चांदी, मरकरी, Hg, Au यहाँ है, Ag यहाँ, Hg, Ag, मरकरी, अर्जेंटीनम यानी सिल्वर, HgAg, गोल्ड, HgAg ले लो गोल्ड। हाई रिएक्टिविटी मेटल को कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो प्रोसेस लगाएंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइसिस और मोल्ट करेंगे, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर, जो पिघला हुआ ओर है उस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे। तो दो इलेक्ट्रोड हम लेंगे, एक इलेक्ट्रोड एनोड और एक कैथोड होगा। तो जो पॉजिटिव आयंस जो शो करेगा वो नेगेटिव यानी चला जाएगा कैथोड पे, जो पॉजिटिव आयन जो शो करेगा जो भी एलिमेंट पॉजिटिव आयन बन करके वो चला जाएगा नेगेटिव की तरफ, पोल की तरफ, यानी वो कैथोड की तरफ जाएगा। और जो नेगेटिव आयन शो करेगा वो एनोड की तरफ चला जाएगा यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो जैसे ये इलेक्ट्रोलाइसिस हम करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो इसमें देखेंगे द केमिकल चेंजेज इन विच, वो केमिकल चेंज जिसके अंदर द सब्सटेंस लॉसेस और गेन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता, पॉजिटिव आयंस उसमें शो कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का उसने लॉस किया यानी वो कैथोड की तरफ जाएगा। इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये पहले से बैलेंस था और उसके ऊपर एक नेगेटिव आ गया तो वो नेगेटिव आयंस कहलाएगा। तो ये चीज़ हमारा रिडक्शन कहलाएगा, गेन किया है उसने इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम अकर इन द फॉर्म ऑफ मेटल क्लोराइड। ये मेटल क्लोराइड का फॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। हमारा यहाँ पर देखते हैं कि सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम अकर्स होता है इन द फॉर्म ऑफ मेटल क्लोराइड, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब करते हैं। अब ये जो इससे ये क्लोराइड जो बनाता है, इससे हमारा मेटल का प्योर फॉर्म जो ऑब्टेन करना होगा, तो दे ऑब्टेन बाय देयर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स। हम यहाँ पर इसको लेंगे, इसको लाएंगे, जो क्लोराइड है सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, ये क्लोराइड के फॉर्म में है जो मेटल का, और उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करके प्योर फॉर्म में लाएंगे, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मेटल आर डिपॉजिट एट कैथोड। इलेक्ट्रोलाइसिस पे क्या होता है, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो मेटल जो होता है, मेटल वो कैथोड पे हो जाता है यानी नेगेटिव टर्मिनल पे चला जाएगा। और जो है हमारा क्लोरीन जो है लिबरेटेड एट एनोड, क्लोरीन नेगेटिव आयंस को लेके जाता है, वो एनोड पे यानी पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। अब इसको हम समझें ऐसे, जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड है NaCl, NaCl
कहाँ जाएगा, NaCl पे जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे तो एनोड पर और कैथोड पर हमको देखना पड़ेगा। तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव आयन जाएगा, यानी कि सोडियम आयन, सोडियम +1, यानी इसमें क्या करते हैं, सोडियम आयन है और ये जो हो गया प्लस का एक सिंबल देते हैं, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, जब ऐड करेंगे तभी ये सोडियम का प्योर फॉर्म आएगा। अभी सोडियम आयन है, एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है, यानी पॉजिटिव शो कर रहा है कि इसमें नेगेटिव की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं, एक नेगेटिव को जोड़ देते हैं, ये प्योर फॉर्म में हमारा सोडियम आ जाता है। कहाँ पे आता है, तो ये कैथोड पे आ जाता है, नेगेटिव पे। अब देखते हैं कि दूसरा जो हमारा एट एनोड पे हमको क्या चीज़ लाना है, क्योंकि यहाँ पर Cl है, लेकिन जब एलिमेंट के फॉर्म में आता है, क्लोरीन को हम लिखते हैं, तो क्लोरीन अपने Cl फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि Cl2 के फॉर्म में आ जाता है। यानी हमने इसके लिए क्या है, क्लोरीन का जब फॉर्मेशन होगा, क्लोरीन एनोड पे जाएगा नेगेटिव आयन लेकर के, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल के एनोड की तरफ जाएगा। तो हमारा देखिए एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव आयन, हमको लाना है Cl2। तो अब हमारा क्या करेंगे, ये दो क्लोरीन यानी दो हमको इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा। दो क्लोरीन से दो अलग अलग क्लोरीन, दो क्लोरीन लेना पड़ेगा और दो इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cl2 देखिए बैलेंस, दो क्लोरीन यहाँ पे हो गया, और इलेक्ट्रॉन हमको दो निकालना है, तो दो निकालना है तो दो क्लोरीन से निकालना पड़ेगा, यानी दो क्लोरीन है, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे तभी हमारा Cl2 प्योर फॉर्म में आएगा। अब देखिए मैग्नीशियम MgCl2 है, यहाँ पर देखिए कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जो है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल पे मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इसका मतलब इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन इसको ऐड करना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तब ये प्योरेस्ट फॉर्म Mg के फॉर्म में आएगा। अब देखिए क्लोरीन का क्या, क्लोरीन यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन को निकालकर Cl2 बनाएगा, यानी दो यहाँ पर देना पड़ेगा, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके अंदर एक्स्ट्रा है दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन इससे निकाले और इस दो के वजह से यहाँ पर Cl2 हो जाएगा। अब फॉर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम जो होगा वो उसमें दो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, दो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो दो इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, क्योंकि कैल्शियम आयन जो होता है वो कैथोड पे जाता है 2+ लेकर के, और इसमें प्योर फॉर्म कैल्शियम का आ जाता है एट एनोड। अब पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या है, यहाँ पर Cl2 को लाना है, तो 2Cl- यानी दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दो है क्लोरीन, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो एक क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन से दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी दो इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, तो क्लोरीन अब क्या होगा, क्लोरीन जो है वो Cl2 हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, अब कैथोड पे क्या, एल्युमिनियम क्या तीन इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो तीन इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, एल्युमिनियम का फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, एनोड पे क्या है, यहाँ पर O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, ऑक्सीजन जो है दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लेता, दो इलेक्ट्रॉन ले लेता, और दो है यहाँ पे, तो चार इलेक्ट्रॉन को हमको दो दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, दो था, तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन से, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, तब Cl2 हो रहा था। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा लिए हुए, एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन को लिए हुए, तो दो ऑक्सीजन है, O2 लाने के लिए दो ऑक्सीजन है, तो दो दूना चार, चार इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा, चार इलेक्ट्रॉन को इससे निकालेंगे, तब हमारा O2 का फॉर्मेशन होगा।
ये समझने वाली बात है कि जहाँ पर यहाँ पर यही चीज़ है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा लिए हुए, एक्स्ट्रा एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लिए हुए। तो हमारा क्लोरीन का हम जानते हैं कि क्लोरीन प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है Cl2 होता है। तो हमारा Cl2 दो लाना के लिए एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा क्लोरीन दो क्लोरीन लाना है, दो क्लोरीन लाना है। तो दो क्लोरीन यहाँ पर दो क्लोरीन ऑलरेडी एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लिए हुए, दूसरा क्लोरीन एक और इलेक्ट्रॉन को लिए हुए, यानी इसमें ओवरऑल दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब तो Cl2 होगा। इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन को समझिए, एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा लिए हुए, तो O2 होता है ऑक्सीजन को, तो दो ऑक्सीजन चाहिए O2 बनाने के लिए। तो दो अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक में दो है तो दो अगर लेंगे तो दो में चार हो जाएगा, यानी चार इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे तब O2 का फॉर्मेशन होगा। बच्चों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना